हम्म। पायल, बुरा ना मानो तो मैंने आपसे एक बात करनी है। ऐसी क्या बात है जिससे मैं नाराज हो जाऊंगी? मैं कहना चाहता हूँ, मैं अगले महीने से 30,000 की जगह तुम्हें खर्चे के लिए सिर्फ 15,000 रुपये दे पाऊंगा। क्या? तुम क्या बोल रहे हो ये? अब मुझे खर्चा कम दोगे? बाहर जाके राशन खरीदते देखो, एक महीने का राशन कितने का आएगा। फिर बच्चों की फीस, उनकी ट्यूशन की फीस, घर का खर्चा, मेड का खर्चा। मैं कैसे करूंगी सब काम ये? पायल समझो, मजबूरी है मेरी। ऐसे क्या मजबूरी है तुम्हारी जो तुम मुझे नहीं बता सकते? मेरी माँ बूढ़ी हो गई है, वो गांव में अकेली रहती है, तो उसको अब पहले की तरह काम करने में दिक्कत होती है। इसलिए मैंने उसके लिए, माँ के लिए एक मेड ढूंढी है। वो 15,000 रुपये मांग रही है। उसको 15,000 रुपये देने के लिए मैंने अपने घर के खर्चे को कम करने के लिए सोचा है। क्या आप माँ के खर्चों के लिए हमारे खर्चों में से पैसा काटना चाहते हैं? तो माँ की सेवा करने के लिए अलग से खर्चा करना चाहते हो और हमारे खर्चों में से पैसा काटना चाहते हो? माँ है वो मेरी, मैं मेरी जिम्मेवारी है वो। ना मैं माँ को छोड़ सकता हूँ, ना जिम्मेवारी छोड़ सकता हूँ। और मेरी जॉब इतनी सैलरी है कि मैं ज़्यादा सैलरी खर्च भी नहीं कर सकता। और इसके अलावा मैं पेट्रोल को खर्चा नहीं रोक सकता, और बैंकों की जो लोन की किस्त है उनको नहीं रोक सकता। बचता है परिवार, तो परिवार से ही मैं खर्चा काट सकता हूँ, और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। मुझे एक बात बताओ, मम्मी जी की देखभाल के लिए अलग से पैसा खर्च करने की जरूरत क्या है? कुछ समझा नहीं। और तुम्हारी माँ के साथ साथ ना मेरी भी सासू माँ है और मेरे बच्चों की दादी भी है। तो उनकी सेवा किसी और से क्यों करवानी? हम ही करेंगे मिलकर उनकी सेवा। हम्म। मुझे थोड़ा सा डर था, अगर मैं तुम्हें माँ के बारे में बताऊंगा ना, तो तुम मुझ पे चिल्लाओगी, गुस्सा करोगी। फिर तुम ये कहोगी मैं तुमको, तुम्हारे बच्चों को संभालूं, घर को संभालूं, अब तुम्हारी माँ को भी संभालूं। क्या यही काम रह गया है मेरा? इसलिए नहीं बता पा रहा मैं, डर के मारे। हम वैसे 2 BHK फ्लैट में रहते हैं, एक कमरा तुम्हारा मेरा है, एक बच्चों का है। अगर हम मम्मी को घर पे ले भी आए तो मम्मी जी सोएंगी कहाँ? हमारे पास तो जगह भी नहीं है इतनी। क्या करें? अरे सुनो, बच्चों के कमरे में तो मम्मी जी सो जाएंगी और हम कहीं भी रह लेंगे। हमारा क्या है? पायल, तुम पे कोई प्रेशर नहीं है। माँ को पहले भी गांव में अच्छा लगता है, और अब भी गांव में रह लेगी, तुम टेंशन मत लो। तुम पे कोई प्रेशर नहीं डाल रहा मैं। इसमें प्रेशर वाली क्या बात है? तुम्हारी मम्मी मेरी मम्मी है, इसमें क्या बात हो गई? मुझे अपनी सासू माँ की सेवा करनी है। पायल, तुम पे कोई प्रेशर नहीं डाल रहा मैं, सिर्फ 15,000 की बात है, देख लूंगा मैं जैसे भी हो सकता है। बात पैसों की नहीं है, बात जिम्मेवारी की है। अगर हम अपने माँ बाप को ऐसे छोड़ देंगे तो हम अपने बच्चों को क्या सीख देंगे? बच्चे भी कैसे समझेंगे कि दादी का प्यार क्या होता है, दादी के संग बैठना, खाना, खेलना क्या होता है? कैसे वो अपनी दादी की कहानी सुन पाएंगे? और अब तक मैंने इसलिए नहीं कहा क्योंकि उन्हें गांव में रहना अच्छा लगता था, गांव में वो अपना काम कर लेती थी, पर इस टाइम उनकी हालत ऐसी नहीं है कि वो अपना काम कर पाए। इसलिए अब हमें उनको अपने पास ले आना चाहिए। मैं चाहती हूँ मैं अपने बच्चों को ऐसी परवरिश दूं जिसमें दादी का प्यार, दादी की कहानियां, दादी के संग खेलना, खाना, ताकि उन्हें पता चले हमारा भी कोई है। और इसमें उनकी सेवा करके हमारे लिए स्वर्ग का द्वार भी खुल जाएगा और हमारे बच्चों को भी ये रहेगा कि बड़ों के सेवा कैसे करनी चाहिए। कल को वो हमें भी इसी तरह से प्यार और आदर सम्मान से रखेंगे। जाओ और मम्मी जी को लेकर आओ। मैं भी बहुत लकी हूँ, मुझे तुम जैसी वाइफ मिली। आजकल ऐसी वाइफ मिलती नहीं है। लकी तो मैं भी हूँ, तुम जैसा हस्बैंड मिला मुझे। रिश्ते दिल से बनते हैं, जबरदस्ती से नहीं। माँ बाप की सेवा दिल से होती है, जबरदस्ती से नहीं। और माँ बाप के आशीर्वाद में ही भगवान का आशीर्वाद छिपा होता है। हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, पसंद आए तो कमेंट भी करें।